केस हिस्ट्री परफॉर्मा हम बनाने जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर को ये आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेम से। जिसका हम बनाने जा रहे हैं उसकी सिचुएशन है ASD प्लस ID चाइल्ड, नॉन वर्बल है, 8 ईयर ओल्ड है, फीमेल है और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि वो ID और ASD और चाइल्ड है तो आप देख ही सकते हो कि एजुकेशन और ऑक्यूपेशन तो हम नहीं कर सकते हैं ना। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, जो भी उस टाइम डेट रहेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर का भी एक फॉर्मेट होता है, मतलब जो ईयर है वो आएगा सबसे पहले। जैसे कि अभी चल रहा है 2024 मई चल रहा है तो 05 आ जाएगा। और जो भी उसका सीरियल नंबर है चाइल्ड का वो आप लिख दोगे। तो ये मैंने लिखा है 12। तो यहाँ पे इस तरीके से ये होता है। कॉमन फॉर्मेट है, हर जगह यही यूज़ होता है, ये मैं नहीं भूलूँगी। इन्फॉर्मेंट मतलब यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने थी उनका नाम आएगा। रेफर्ड किसने किया है ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। साइकोलॉजिस्ट ने किया तो साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर ने किया तो डॉक्टर लिखोगे। अब बारी आती है लैंग्वेज स्पोकन। लैंग्वेज स्पोकन आप लिख सकते हो, मदर टंग भी लिख सकते हो और साथ में जो कॉमन लैंग्वेज है उनकी वो लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है। सेक्शन सेकंड आता है डेमोग्राफिक डेटा, जो कि गार्जियन के बारे में होता है, उनका नेम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इस तरीके से आएगा। जो भी मैं सारी डिटेल बता रही हूँ ये किसी की पर्सनल डिटेल रिवील नहीं कर रही हूँ मैं, ये एक तरीके से एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। जो भी ASD प्लस ID का चाइल्ड है उसका। मदर ऑक्यूपेशन इस तरीके से हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, वर्किंग वीमेन है तो वर्किंग, जो भी जहाँ भी वो वर्क करती है वो सब आएगा। लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मंथली इनकम। मैंने गलती से मंथली इनकम की जगह पर एनम लिख दिया, पूरे साल की। इट्स ओके। अब आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, मतलब उस चाइल्ड से रिलेटेड जो जो कंप्लेंट्स है पेरेंट्स की। यहाँ पे चलते हैं। आपके पास आता है नो स्पीच, मतलब जो ID है और ASD है जिसे, और नॉन वर्बल है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीच नहीं होगी। प्रॉब्लम इन रिकग्नाइजेशन, पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब वो पहचानता नहीं है किसी को मदर के अलावा। हार्म हर सेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाना। अवॉइड क्राउड, भीड़ भड़ाके वाले इलाके को अवॉइड करना। एंजाइटीज़ होती हैं। लैक ऑफ आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट नहीं होता है उनका। नो रिस्पॉन्स, अगर आप उन्हें बुलाओगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब आता है हिस्ट्री, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल। प्री नेटल होता है बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ से पहले। कहीं कोई मदर को प्रॉब्लम तो नहीं थी या चाइल्ड को इस तरीके से तो नहीं थी इस चाइल्ड को। नेटल होता है ड्यूरिंग बर्थ, और कैसा हुआ है, सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन लिखोगे कैसे, इस तरीके से पूरी डिटेल आएगी। इनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी ही लिखा है। ये है पोस्ट नेटल, जब बर्थ हो गया था तो उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे उनको फीवर हो गया था बेबी को, पर हाँ वो नॉर्मली मेडिकेशन से क्योर हो गया था। अब आती है बारी आपकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि जो चाइल्ड है ना, कहीं वो जेनेटिकली तो नहीं हुआ है। मतलब कई बार होता है कि मतलब दादाजी को ASD था तो ग्रैंड चाइल्ड को भी ASD हो गया। ये काफ़ी केसेस में देखा जाता है, पर इस केस में कोई भी जेनेटिकल नहीं है। पेडिग्री चार्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से मैंने लिया सबसे पहले ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, इस तरीके से मदर साइड, फादर साइड। फादर साइड के 3 बेटे हैं, मदर साइड का जो पहला राउंड है वो फीमेल को रेफ़र करता है और ये जो आपका स्क्वायर है वो मेल को रेफ़र करता है। इस तरीके से मदर और फादर को हम कनेक्ट करके यहाँ पे उनका जो मिडिल चाइल्ड है उसको ASD प्लस ID हुआ है और यहाँ पे नॉन जेनेटिकल दिखाया गया। डेवलपमेंटल हिस्ट्री, नेक होल्डिंग कब किया था, 4 मंथ में। सिटिंग कैसे थी, कब हुआ था, 8 मंथ में। वॉकिंग कब स्टार्ट की थी, बहुत लेट की थी वैसे, मतलब 14 मंथ के भी थोड़ा सा लेट। फर्स्ट वर्ड स्पीच ही नहीं है तो क्या होगा, मतलब ये सब नो नो होगा। सेंटेंसेस, फ्रेजेस, टॉयलेटिंग नो विद द हेल्प ऑफ मदर, वो टॉयलेटिंग है उनकी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन कहाँ से होगा, ये सब नहीं होगा। अवॉइड सिंपल हैज़ार्ड, मतलब जैसे करंट आता है तार में तो क्या वो अवॉइड करते हैं, नहीं, उन्हें नहीं पता इस बारे में। स्कूल हिस्ट्री नॉट एप्लीकेबल क्योंकि स्कूल गए नहीं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनकी ऑक्यूपेशनल रेफ़र करेगा ADL, एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग, जिसके अंदर टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग, ईटिंग आता है। पर ये भी वो किसकी हेल्प से करते हैं, पेरेंट्स की हेल्प से। बिहेवियर प्रॉब्लम, यहाँ पे चाइल्ड हैज़ लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, वही आ जाएगा। हार्म हर सेल्फ और नो रिस्पॉन्स है इस तरीके से। फिर आता है सेक्शन 4। यहाँ पे जो मोटर्स है उसका मतलब है फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर मतलब होता है पेन को होल्ड करना, इस तरीके से ये होती है जो ग्रिप बन रही है, ये फाइन मोटर की है। ग्रॉस मोटर होता है बॉटल को पकड़ना, जो बॉटल को होल्ड करना, वो ग्रॉस मोटर में आ जाएगा इस तरीके से। फिर आता है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प वो करता है कि नहीं करता, उसमें आ जाएगा ADL, एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग। तो ये भी नहीं है बेबी का।
फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी नहीं है क्योंकि हमें पता है नॉन वर्बल है, इसलिए एकेडमिक भी नहीं रहेगी, सोशलाइजेशन भी नहीं है उनका। तो इस तरीके से हमारा केस हिस्ट्री होता है फिनिश। मैं फिर से सिचुएशन रिपीट करना चाहूँगी। ASD प्लस ID चाइल्ड है, नॉन वर्बल है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर था। ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ID की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़।